गीता कुरान और हिंदू मुसलमान। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण का कॉकटेल, भगवाए हिंद की गूंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हवाओं में सोनार बांग्ला के वादे कम और धर्म युद्ध का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों तक सियासी बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं। एक तरफ 5 लाख कंठों से फूटता गीता का पाठ है तो दूसरी तरफ 1 लाख लोगों के कुरान पाठ का अल्टीमेटम। हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है। इस धार्मिक रस्साकशी के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गीता कुरान हिंदू मुसलमान। जी हां, चुनाव से पहले बंगाल में ध्रुवीकरण का कॉकटेल, ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में गीता पाठ और मुर्शिदाबाद में कुरान का ऐलान परेशान करने वाला है। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हुआ वह सामान्य नहीं था। यह मैदान वामपंथियों और टीएमसी की विशाल रैलियों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार यहां सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले लगभग लाखों लोगों ने एक साथ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया। दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ में 5 लाख हिंदू थे। मंच पर संतों की मौजूदगी थी। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के सियासी मायने तब स्पष्ट हो गए जब वहां बंगाल भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद दिखा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की उपस्थिति ने साफ कर दिया कि यह केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि 2024 और 2026 के चुनावों के लिए हिंदू वोट बैंक के एकीकरण का शंखनाद है। हम गजवाएं हिंद नहीं, भगवाएं हिंद बनाएंगे। जी हां, बागेश्वर बाबा और साध्वी ऋतंभरा के बयानों ने आग में घी का काम किया। उनका संदेश स्पष्ट था, हम गजवाएं हिंद नहीं, भगवाएं हिंद चाहते हैं। साध्वी ऋतंभरा ने कहा, यह राष्ट्र नाम राम का है, राम का ही रहेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री का यह कहना कि राम पर टिप्पणी करने वालों की ठठरी बांध दी जाएगी, भाजपा के उस कोर वोटर को साधने की कोशिश है जो ममता राज में खुद को उपेक्षित महसूस करता है। अब ममता के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। भाजपा जहां एक तरफ हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रही है तो वहीं ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके अपने बनते जा रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया है उसने ममता के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा पैदा कर दिया है। 1 लाख कुरान पाठ का ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है। हुमायूं कबीर का बयान है कि अगर हिंदू गीता का पाठ कर रहे हैं तो हम 1 लाख मुसलमानों को लेकर कुरान का पाठ करवाएंगे। सीधे तौर पर काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश है। कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की नींव रख चुके हैं। उनका तर्क है कि अगर राम मंदिर बन सकता है तो बाबरी की याद में मस्जिद क्यों नहीं। वहीं ममता के लिए अब मुसीबत क्यों है? अगर ममता हुमायूं कबीर का विरोध करती हैं तो मुस्लिम समुदाय में संदेश जाएगा कि दीदी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, जिससे उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम ओवैसी की पार्टी एआईएम या आईएसएफ या हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की तरफ छिटक सकता है। अगर ममता चुप रहती हैं तो बीजेपी यह प्रचारित करेगी कि ममता तुष्टीकरण कर रही हैं और हिंदुओं के खिलाफ है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में और तेज होगा। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने क्या पोल खोली है वो भी समझिए। वे मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता हैं। उनका बयान ये है कि ममता चुप क्यों है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस भी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। वे ममता को घेर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर समझे कि ममता अब उनके हितों की रक्षक नहीं रही हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी, मंदिर या मस्जिद बनाने में कोई दोष नहीं है, उनका ये बयान है। लेकिन अगर वे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं तो यह गलत है। अब आप समझिए कि आखिर इसमें फ़ायदा किसका। पहला पॉइंट है हिंदू कंसोलिडेशन। जी हां, गीता पाठ, साध्वी ऋतंभरा के उग्र बयान और जय श्री राम के नारे बंगाल के हिंदू वोटर, विशेषकर दलित और ओबीसी जो टीएमसी से नाराज है, को एकजुट कर रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड की भीड़ इसका प्रमाण है। दूसरा है वोटों का बंटवारा। हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम नेताओं द्वारा अलग पार्टी या मोर्चा बनाने से टीएमसी का एकाधिकार टूटेगा। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे गढ़ में अगर टीएमसी कमजोर होती है तो उनकी सत्ता की कुर्सी डगमगा जाएगी। वहीं तीसरा पॉइंट है ममता की मुश्किल। ममता बनर्जी इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। भाजपा इन्हें एंटी हिंदू साबित करने पर तुली है और हुमायूं कबीर जैसे नेता उन्हें मुस्लिम विरोधी या कमजोर रक्षक साबित करने में लगे हैं।
ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव है और हर बार जिस तरह सत्ता में काबिज ममता बनर्जी रही हैं, इस बार उनकी कोशिश है कि वो दोनों तरफ से बैलेंस बना के रखें। लेकिन दोनों तरफ, जैसा हमने आपको बताया कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, देखना होगा कि ममता बनर्जी का अगला स्टेप होता क्या है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।